दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फरवरी और मार्च मीन्स गर्मियों के मौसम में कौन कौन सब्जी लगाएं और सब्जी लगाने के लिए उसका पोटिंग मिक्स कैसे तैयार करें। टेरेस गार्डन पे अगर आप सब्जी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रो बैग का इस्तेमाल करें, कौन सी साइज के ग्रो बैग का इस्तेमाल करें, पोटिंग मिक्स कैसे बनाएं। दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि फरवरी और मार्च में कौन कौन सब्जी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले भिंडी लगा सकते हैं, नेनुआ लगा सकते हैं, तोरई भी आप लगा सकते हैं, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, करेला हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, तरबूज को भी लगा सकते हैं, खरबूज लगा सकते हैं, ककड़ी भी लगा सकते हैं, लोबिया हो गया, बीन्स हो गया, मूली हो गया, धनिया हो गया, पालक हो गया, यहाँ तक कि चुकंदर भी लगा सकते हैं और गाजर को भी लगा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें आपको कि कौन कौन साइज़ आप जो मैंने सब्जियों के नाम बताएं उन सब्जियों में कौन कौन साइज़ ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग आप देख रहे हैं। 15 बाई 15 इंच ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, करेला हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, नेनुआ हो गया। इन सबको आप 15 बाई 15 इंच में आपको लगाना है। इससे नीचे आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। दोस्तों अगर इस ग्रो बैग की आपको आवश्यकता होगी तो आप व्हाट्सअप पे चैट करके इस ग्रो बैग को मंगा सकते हैं। सबसे सस्ते दामों पे ये उपलब्ध है इस व्हाट्सअप नंबर पे। उसके बाद दोस्तों हम बता दें आपको कि जो दूसरी सब्जी होगी, जैसे लोबिया हो गया, बीन्स हो गया, लोबिया और बीन्स को आप 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं पोटिंग मिक्स तैयार करके। उसके बाद हम बात करें जो बच गया आपका मूली, गाजर, मूली और गाजर के लिए आपको ये ध्यान रहे कि 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग अगर आपके पास उपलब्ध है तो 24 बाई 12 इंच ग्रो बैग में लेंगे तो बहुत ही बेस्ट ये मूली और गाजर, चुकंदर भी इसमें लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये काम करता है दोस्तों इसके लिए जो ग्रो बैग में। उसके बाद जो बच गया आपका जैसे मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, इनको आपको अगर लगाना है तो मिर्च और टमाटर तो आप 15 बाई 15 में ही लगा सकते हैं। जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया। इसके लिए आपको जो मैं आपको दिखा रहा था 24 बाई 12 की जगह 24 बाई 6 में आप धनिया, मेथी, पालक को आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से 24 बाई 6 में ग्रो भी हो जाएगा। उसके बाद जैसे अब भिंडी की बात होगी तो भिंडी आप 24 बाई 12 इंच में लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया ग्रो होगा ग्रो बैग में। या आप हो सके तो आपके पास अगर 36 बाई 12 न होगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए 2-2 प्लांट आप लगा सकते हैं चारों तरफ, 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे करके, और इसमें ज़्यादा प्लांट आपको लग जाएगा। और नहीं तो हम बता दें आपको, अगर आपके पास थर्माकोल उपलब्ध होगा थर्माकोल में लगा सकते हैं, या आपके पास कंटेनर होगा तो कंटेनर में लगा सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई ग्रो बैग में लगाने वाली सब्जी की बात। अब इसके बाद जैसे कुछ जो ग्रो बैग हैं, जैसे कुछ जो सब्जियां हैं जिसकी नर्सरी आपको डालना ज़रूरी है। जैसे नर्सरी की अगर हम बात करें तो नर्सरी जैसे मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, ये 2 चीज़ आपको लगाना है। तो मिर्च और टमाटर के लिए आपको नर्सरी डालनी पड़ेगी। तो नर्सरी अगर आप डालते हैं तो इस तरीके का, अगर आपकी मिट्टी का पॉट है आपके पास तो ऐसे में आप नर्सरी डाल सकते हैं मिर्च और टमाटर के। और नहीं तो आप ग्रो बैग ले सकते हैं, जैसे 24 बाई अगर आपके पास उपलब्ध होगा 6, 24 बाई 6 या 18 बाई 6 या 12 बाई 6 आप मंगा सकते हैं। 18 बाई 6 अगर मंगा लेंगे तो आप ज़्यादा भी मात्रा में थोड़ी सी नर्सरी डाल सकते हैं मिर्च और टमाटर की। उसके बाद अगर हम नर्सरी की बात करें, जैसे सबसे पहले जो हो गया आपका नेनुआ हो गया, लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, इन सब के भी आपको नर्सरी घर पे लगाने की ज़रूरत है। नर्सरी लगा देंगे, लगाने के बाद ही आपको ट्रांसप्लांट करना है। तो उसमें आपको कैसे लगाना है, जैसे आप ग्लास में, छोटे छोटे पॉट में या ट्रे में, इन सब चीज़ों में लगा सकते हैं। और उसके लिए जो पोटिंग मिक्स आपको बनाना होगा 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्मी कंपोस्ट की जगह आपको सड़ी हुई गोबर खाद इसमें नहीं मिलाना है। 50% वर्मी कंपोस्ट नेसेसरी है और कोकोपीट भी नेसेसरी है, ये आपको ध्यान रहे। तो आप दोस्तों अगर ये सीड आप तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद आपको हम बताएं आपको कि जो मिर्च हो गया और टमाटर हो गया, मिर्च और टमाटर के लिए भी जो नर्सरी डालना है तो उसमें आपको करना ये पड़ेगा कि 24x6 जो मैंने आपको ग्रो बैग दिखाया था उसमें आप नर्सरी डाल सकते हैं, या मिट्टी का पॉट होगा बड़ा सा चौड़ा सा तो उसमें डाल सकते हैं। और उसके डालने के लिए करना ये है कि
आपको 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट मिला के आप ऐसे पॉट में आप तैयार कर सकते हैं मिर्च और टमाटर की नर्सरी। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अगर डायरेक्ट जो ये देख रहे हैं ये भिंडी है, भिंडी को भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लगाने से पहले इसको ट्रे में आप तैयार भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि जो सब्जियां लगाते हैं कौन कौन सब्जियां लगाते हैं और कैसे उसको लगाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें भिंडी, जो भिंडी दोस्तों अगर आपको लगाना है तो भिंडी में आपको एक काम में करना है कि इसको आप लाइए और लाने के बाद आप इसे पानी में भिगो के रख दीजिए। कम से कम ध्यान रहे 10 से 12 घंटे तक आपको भिगो के रखना है, और भिगो के रखने के बाद इसको आप पोटिंग मिक्स तैयार करके इसको आप लगा दीजिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों जैसे नेनुआ हो गया या तोरई हो गया, नेनुआ को भी दोस्तों अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये फल देता है, और इसको भी सेम वही प्रक्रिया रहेगा कि आपको करना क्या, पानी में से भिगो दीजिए। पानी में 10 से 12 घंटे बाद जब ये भीग जाएगा उसके बाद ये फूल जाएगा, तो फूलने के बाद इसको आप पोटिंग मिक्स में तैयार करके लगा सकते हैं, या इसकी सीडलिंग आप घर पे अगर तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। दोस्तों मैं बताऊँ आपको, अगर सीडलिंग अगर तैयार करते हैं तो सीडलिंग तैयार करने के बाद जब उस प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको फल भी देता है। डायरेक्ट लगाने में और सीडलिंग तैयार कर लगाने में दोनों में बहुत बड़ा दोस्तों अंतर मिलता है। जैसे लौकी और कद्दू की हम बात करें दोस्तों, तो लौकी दोस्तों आप जानते हैं कि अगर 15 बाई 15 ग्रो बैग में अगर 1 या 2 आपने लगा दिया तो एक छोटी सी फैमिली के लिए 1 या 2 लौकी अगर पौधा आपने तैयार कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से उसको सपोर्ट देकर आप उसको अगर अपने घरों पे समय समय पे खाद का इस्तेमाल करते चले गए, समय समय पानी का इस्तेमाल कर चले गए, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये आपको फल देने वाला है, और 1 या 2 पौधा आपकी पूरी फैमिली के लिए उपयुक्त हो जाएगा। उसके बाद जो कद्दू की हम बात कर रहे थे, तो कद्दू को भी सेम उस तरीके से पानी भिगोना है दोस्तों। लौकी को भी पानी भिगोना है और कद्दू को भी पानी भिगोना है। भिगोने के 10 से 12 घंटे बाद दोस्तों भिगो देंगे तो थोड़ी सी जर्मिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो फास्ट हो जाती है। कद्दू को भी सेम वही प्रक्रिया आपको करना है। उसके बाद जो करेला हो गया, करेला को भी पानी में दोस्तों आपको भिगोना है। कम करेला को तो आप 24 घंटे तक पानी भिगो सकते हैं, क्योंकि जो इसकी जो पपड़ी होती है बहुत थोड़ी सी हार्ड होती है। इस पपड़ी को फुलाने के लिए 24 घंटे तक कम से कम पानी में इसको डुबा कर रखिए, और उसके बाद फिर पोटिंग मिक्स में इसको लगा दीजिए दोस्तों। उसके बाद जो टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर और मिर्च की आप नसें डाल के तैयार कर लीजिए। उसके बाद तरबूज, खरबूज, ककड़ी की हम बात करें तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, इन सभी का आप सीडलिंग तैयार कर लीजिए, और सीडलिंग तैयार करके दोस्तों लगा सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि एक एक सीड्स केवल बस आपको डालना है सीडलिंग में। अगर ट्रे विधि से आप लगाते हैं तो ट्रे विधि में आपको ध्यान रहे कि मात्र केवल एक एक सीड्स बस डालना, एक सीड आप डाल देंगे और डाल के तैयार कर सकते हैं दोस्तों। खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इन सबको कोको क्वाइन में भी आप इसको डाल के और तैयार कर सकते हैं। सीडलिंग बहुत बढ़िया कोको क्वाइन में भी तैयार होता है। उसके बाद हम लोबिया और बीन्स की बात करें तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे इसको भी पानी में आपको भिगोने की ज़रूरत है, पानी में भिगो देंगे और 10 से 12 घंटे बाद जब भिगोने के बाद इसको आप लगा दीजिए पोटिंग मिक्स बना के, और जब ये अच्छी तरीके से हो जाता है तो अब इसे ट्रांसप्लांट कर दीजिए बड़े से पॉट में। उसके बाद दोस्तों जैसे मूली हो गया, धनिया, पालक, मेथी, तो इन सबको आपको लगाने के लिए बहुत इसमें कुछ करना नहीं है, इसको डायरेक्ट लगा दीजिए। जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया, इन सबको आप डायरेक्ट लगा दीजिए। और डायरेक्ट लगाने के लिए आपको करना ये है कि जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, और इसके लिए अब 24 बाई 12 इंच आपको लेना है, ध्यान रहे। चुकंदर हो गया, चुकंदर, गाजर, मूली 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लेना है। अगर टेरेस पे आपको लगाना है तो इसके लिए 50% ले लीजिए मिट्टी और 50% आप ले लीजिए सड़ी हुई गोबर की खाद। उसमें थोड़ी सी नीम खली और ट्राइकोडर्मा ऐड कर लीजिए, ऐड करके आप उसको लगा दीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मूली हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा, गाजर भी हो जाएगा। उसके बाद हम बता दें आपको कि जो धनिया की हम बात कर रहे थे, पालक की बात कर रहे थे, कि मेथी की बात कर रहे थे, इसको भी लगाने के लिए 24 बाई 6 इंच उपयुक्त है, और इसमें 50% मिट्टी और 50% सड़ी हुई गोबर की खाद। एकदम नॉर्मल चीज़ें दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, और ये आपको आसान तरीके से उपलब्ध हो जाएगा। और उसमें नीम की खली हल्की सी, और ये उसके बाद जो ट्राइकोडर्मा है
आप उसमें मिला लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से आपका ये मेथी, पालक, धनिया तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको जो नर्सरी तैयार करते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, तरबूज, ककड़ी, इन सब की नर्सरी आप तैयार कर लीजिए। सेम वही कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट दोनों को मिला के। दोस्तों अगर सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि जब भी आप सीडलिंग तैयार कर लिए और सीडलिंग तैयार करने के बाद आपको जो पोटिंग मिक्स आपको बनाना है, तो पोटिंग मिक्स दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सीडलिंग तैयार आपने कर लिया, तैयार करने के बाद अगर आपको टेरेस पे लगाना है सभी सब्जियों को, तो टेरेस पे लगाने के लिए थोड़ी सी जो कोकोपीट है आपको इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप पोटिंग मिक्स बनाते हैं, पोटिंग मिक्स आपको हल्का थोड़ी सी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको, जैसे अगर आप कोकोपीट आपको बहुत ज़्यादा कास्ट पड़ता है, तो कोकोपीट की जगह आप जैसे राइस हस्क आपको मिल जाए, और राइस हस्क में आप लकड़ी का बुरादा अगर आपको मिल जाए, डीकम्पोज अगर नहीं भी मिलता है तो उसे डीकम्पोज कर सकते हैं। 5 से 6 महीना 7 महीना का समय लगता है, डीकम्पोज कर लीजिए। ये आपका कोकोपीट की पूर्ति कर देगा। राइस हस्क और लकड़ी की बुरादा दोनों को मिक्स करके यूज करिए, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलता है और इसकी कमी बिल्कुल नहीं खलने देगा कोकोपीट की। दोस्तों हम बताते हैं आपको, जैसे जब टेरेस पे अगर इसको आपको लगाना है, तो टेरेस पे लगाने के लिए आप नोट कर सकते हैं पोटिंग मिक्स कैसे बनाते हैं। 30% कोकोपीट और 30% आपको लेना है गार्डन की मिट्टी, और उसके बाद 30% आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों ये ध्यान रहे कि 30% जो वर्मी कंपोस्ट लेना है। अगर आपके पास सड़े हुए गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट ये तीनों उपलब्ध है, तो 10% वर्मी कंपोस्ट, 10% लीफ कंपोस्ट और 10% सड़े हुए गोबर खाद मिक्स कर लीजिए। हो गया आपका 90%। और 90% बाद 10% में आपको दोस्तों लेना है नीम की खली, और नीम की खली के साथ सरसों की खली आपको लेनी है। सरसों खली के साथ उसमें स्टोन डस्ट आपको मिल जाए, वो भी लेनी है। स्टोन डस्ट के अलावा अगर बोन मील का यूज करना चाहते हैं तो बोन मील की यूज कर सकते हैं, रॉक फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं। इन तीनों में कोई एक मिल जाए तो तीनों में कोई एक आपको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ में ट्राइकोडर्मा यूज कर लीजिए। दोस्तों ये 10% में इन सभी को आपको मिक्स करना है। मिक्स कर दीजिए। आप जितने, अगर मान लीजिए कि आप 15 बाई 15 इंच का बना रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि 15 बाई 15 इंच का बना रहे हैं, तो 15 बाई 15 इंच 10% में सरसों की खली आप कम से कम अपने हाथों से 2 मुट्ठी डाल दीजिए। नीम खली 2 मुट्ठी आप डाल दीजिए। उसके बाद जो रॉक फॉस्फेट है और उसके बाद या बोन मील या स्टोन डस्ट है, इन तीनों को कम से कम 10-10 ग्राम, 15-15 ग्राम इसमें डाल दीजिए। रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट की मात्रा थोड़ी सी कम रहेगी, 10 ग्राम से ही नीचे रहेगी। उसका जो ट्राइकोडर्मा आप 15 बाई 15 इंच के लिए 5 ग्राम अगर डालते हैं तो बिल्कुल उपयुक्त है। इसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जो मैंने आपको सब्जियों का नाम बताया, इन सब्जियों को आप गर्मियों के लिए तैयारी कर लीजिए, और तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये अप्रैल जाते जाते आपको फल देना शुरू हो जाएगा। ये फरवरी का स्टार्टिंग महीना है, और फरवरी के स्टार्टिंग महीने में अगर लगाते हैं, जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब चीज़ आपको मार्च जाते जाते आपको खाने के लिए आपके घरों में आसान तरीके से मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि ये सब्जी आप अपने घरों पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेश ताज़ी सब्जियां आपको खाने को मिलती है, और ये मार्केट में फ्रेश ताज़ी सब्जियां जल्दी आपको आसान तरीके से नहीं मिलती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। दोस्तों एक बात मैं जाते जाते आपको बताते हैं कि ये टेरेस गार्डनिंग जो मैंने पोटिंग मिक्स आपको बताया, अगर आपको गार्डन में, किचन गार्डन में ही ट्रांसप्लांट करना है अपने सभी सब्जी के पौधे को, तो उसमें जो कोकोपीट मैंने बताया था आपको 30%, इस कोकोपीट को बिल्कुल वहाँ से हटा देना है, और इस 30% को आपको उसी में मर्ज करना। उसमें कैसे मर्ज करना, जैसे आपने, मैंने बताया था आपको कि जो मिट्टी लेना है 30%, तो मिट्टी को आप कर दीजिए 40%, बच गया आपका 20%। उस 20% में 10% जो वर्मी कंपोस्ट के हिस्से में डाल दीजिए, बच गया आपका 10%। 10% में आपको लेना है रेत। दोस्तों ये आपको ध्यान रहे, जैसे जो रेत कंस्ट्रक्शन के में काम में आता है, उसी रेत को लेना है और लेके इसको यूज करना है। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।